हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस का तीसरा दिन और बिग बॉस शुरू होने वाला है। होप ही क्या है, और मेन बिग बॉस कल से शुरू होने वाला है। एक प्रेम कहानी का आगाज़ हो गया है। रुबीना का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने आ रहा है, मतलब एक किरदार, अलग तरह का किरदार सामने आ रहा है। जैस्मीन आज भी रोने लगी, हालांकि क्यों रोई मुझे समझ में नहीं आया। निक्की ज़बरदस्त खेल रही है और सभी लोग समझ गए कि लड़की जो है बहुत स्ट्रांग है। सारा गुरपाल थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ ढुलमुल हो रही हैं। निशांत आज उभर कर सामने आए और एजाज शुक्ला वर्सेस आसिम वाले जूते में घुसना चाहते हैं, और आज एजाज शुक्ला के सामने आकर खड़े हो गए हैं, जो कल के एपिसोड में दिखाया जाने वाला है। और शुक्ला जो है वो पैसा वसूल, बिग बॉस ने बहुत पैसा दिया है, 100% शुक्ला को बहुत पैसे मिले हैं। एक एक पैसे जो है वो बिग बॉस के है ना वसूल करवा रहा है। और गौहर और सिद्धार्थ का झगड़ा मैं इंतज़ार कर ही रही थी, कब पकेगा, तो आज प्रोमो में दिख गया, कल फटने वाला है। तो आज जितने किरदार इन लोगों ने लिए हैं सारे अच्छे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये शो काफ़ी जमने वाला है। सारे इंटरेस्टिंग किरदार नज़र आ रहे हैं। 4 रिजेक्टेड माल जो बाहर छूट गए थे, जो गार्डन एरिया में थे, उनको आज बिग बॉस ने कहा कि भैया आपको इम्प्रेस करना होगा अपने सीनियर्स को। कैसे इम्प्रेस करेंगे, इन लोगों ने टास्क दिए। चूँकि पर्सनैलिटी सीनियर्स आए ही इसलिए हैं कि वो इस सिचुएशन में डालें उन लोगों को कि वो रिएक्ट करें। नया है शो, अभी रिएक्शन टास्क होने में वक्त लगेगा, तो रिएक्ट करें, उनकी पर्सनैलिटी बाहर आए, रिटेलिएट करें, तमाम चीज़ें, ताकि कुछ मोशन हो। और हुआ वो। लेकिन बॉस 4 में से 3 ने तो मतलब जो बोला तुरंत मान लिया। रुबीना ने कहा कि भाई मैं कपड़े 7 दिन तक नहीं, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे आई सेलेक्ट हाइजीन ओवर लग्जरी, सो विल टॉक अबाउट इट लेटर। एनीवेज, जान ने इतने बाल चलवा दिए, सारा ने बाल कटवा दिए, और तो और निशान बिकिनी पहनने के लिए, सुपरमैन बनने के लिए, टी शर्ट के ऊपर बिकिनी पहनने के लिए तैयार हो गया। तो ये बहुत स्पॉटिंग एक्ट था शुरुआत में, अदरवाइज नहीं कोई इतना स्पॉटिंग एक्ट कर पाता। सारा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बाल कटवा देगी, मगर कटवा देगी। वैसे आज सारा ने सिद्धार्थ को जीजा कह दिया, और कहा पंजाब में सारे लोगों के दिल में बसता है। सिद्धार्थ ने तुरंत कह दिया कि काहे का जीजा, और ऐसे तो तू मेरे ऐसे दिल में रहती बात वो नहीं बोलना होता है, तुझे पता नहीं कि तू क्या कर रही है। और सारा ने पंगा ले लिया सिद्धार्थ शुक्ला से, पर हालांकि सिद्धार्थ अब तक कुछ हाश होते हुए नजर नहीं आया। रुबीना, चूँकि रुबीना रिएक्ट करती है, रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रुबीना जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, रुबीना जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, तो सिद्धार्थ को मज़ा आता है उसको थोड़ा चिढ़ाने में, छेड़ने में। तो सिद्धार्थ आज पहले, सबसे पहले उसको उससे पूछना था कि रुबीना से पहले पूछते हैं कि भाई अगर 7 दिन के लिए अंदर ले लेते हैं तुमको, मगर 7 दिन तक अंदर ले लेंगे, मगर 7 दिन तक कोई कपड़ा नहीं मिलेगा, जो है उसमें ही रहना पड़ेगा। ये सिद्धार्थ का आइडिया था। खैर, सारे सीनियर्स लोग भी कंटेंट देने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज जीजा वाला एक एपिसोड हुआ जहाँ पर जैस्मीन भसीन ऐसे करती हुई नजर आई। एनीवेज, अब बाल कटवाने का मैंने आपको बताया, दोस्तों का। ओके, निक्की और सारा का एक झगड़ा दिखाया आज। निक्की और सारा का, एक्चुअली निक्की काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मतलब पूरी पैकेज लग रही है एकदम, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जो उसका एक इमेज बना था कि बॉम्बशेल है, ऐसा वैसा, बट नहीं, शी इज़ लुकिंग नाइस, आई मीन शी इज़ प्लेइंग नाइस, अच्छा खेल रही है वो। उसने सारा के साथ उसको अपना जैकेट भी दिया पहनने के लिए, और उसके सारा ने कुछ बहस की तो उसने जवाब भी दिया। उसने कहा मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ, मेरे को चप्पल चाहिए तो चाहिए। आज चप्पल मेकअप पर झगड़ा हुआ कि किसके लिए चप्पल ज़रूरी है, किसके लिए मेकअप ज़रूरी है, और किसके लिए कपड़े ज़रूरी है। तो रुबीना का कहना था कि सबके लिए ज़रूरी नहीं, हर एक चीज़, किसी के लिए मेकअप ज़रूरी है, किसी के लिए चप्पल ज़रूरी है। मैं भीख मांग के चप्पल पहन रही हूँ, मुझे चप्पल चाहिए, मुझे लोअर चाहिए, सारा को लोअर चाहिए था। सारा की अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो आज अपनी ज़रूरत के सामान को लेकर के थोड़े से पंगे हुए, लेकिन जितने हो सकते थे वो नहीं। अगर यही टास्क 10 दिन बाद होता तो फुट जाता सब कुछ। अभी नए नए हैं, थोड़े अपने अपने शेल में रहे, थोड़े लोग बाहर निकल कर आ गए हैं, जैसे कि निक्की, जैसे कि सारा भी आ रही, रुबीना, जैस्मिन। गर्ल्स तो मतलब दे आर लाइक ओवर। सारी लड़कियां जो हैं ओवर। जैसे कि आज पवित्रा ने सारा के सामने कहा कि यहाँ पे कोई स्ट्रेट है, किसी ने अपना गेम आउट कर दिया है, कोई किसी के पीछे चिपका हुआ है, कोई चाट रहा है, कोई मतलब आई मीन चाटुकारिता कर रहा है, मस्के लगा रहा है, और कोई भिड़ने के लिए तैयार है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, और अलग अलग तरह से सामने भी आ रहे हैं लड़कियों में। लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही। रुबीना की अगर बात करूं तो रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग खेलती हुई नज़र आ रही हैं,
और रुबीना को देख के अभिनव को थोड़ा टेंशन होता है। मुझे लगता है अभिनव घर में भी रुबीना से थोड़ा स्ट्रेस में रहते होंगे। उनको लगता है कि रुबीना यहाँ पे क्या करेगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, रुबीना ने कहा। तो अभिनव ने धीरे से कुछ कहा जो रुबीना ने इग्नोर कर दिया। हालांकि एक शुक्ला झेल लिया, दूसरा शुक्ला नहीं झेल सकती के बाद आज थोड़ा नॉर्मल नज़र आया उनका और शुक्ला का कॉम्बिनेशन में काफ़ी नज़र। आज वापस उन्होंने कहा मैं तो पहाड़ पे रहती हूँ, मैं ऊपर रहती हूँ। तो सिद्धार्थ ने कहा पहाड़ों वाली नीचे उतर जाओ, ज़मीन पे आ जाओ, ज़मीन पर चलो और वड़ा पाव खा लोगी। अगर यहाँ पे कुछ ज़मीन पे सब चीज़ें पड़ी हुई खा लोगी तो आई मीन वॉट एवर, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जब आप बहुत छुई में बनकर नहीं रहोगे। ये इन शॉर्ट फिल्म सिटी में जाओगे तो वहाँ का वड़ा पाव गिर भी गया तो उठाकर खा लोगे। पर सिद्धार्थ वॉज गोइंग ओवर द टॉप एंड एकदम वो मतलब उनको लगा था कि मुझे, क्योंकि 6 महीने की पूरी एनर्जी बिग बॉस से निकला है और बिग बॉस के अपने घर में रहकर वापस बिग बॉस में है। बाकी सब लोग भी रहे हैं मगर ये वापस बिग बॉस, अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो ये लोग घर के अंदर गए। मैं अगर आपको बताऊं तो सिद्धार्थ ने आज बेड अपना वापस सेलेक्ट किया, वही बेड, और बोला पिछले सीजन से यहीं सो रहा हूँ, मेरा बेड है। और भाई साहब जहाँ शहनाज सोती थी वो जगह मिल गई जान को, यानी शहनाज की सौतन बन गई जान सानू। वैसे जान सानू जो है वो सिद्धार्थ के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने कहा एक फ़ैन मूवमेंट भी हुआ, उन्होंने कहा फ़ैन मूवमेंट होगा जहाँ सिद्धार्थ ने उनको बहुत अच्छे से प्रेज़ किया और उन्होंने भी कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा वैसा। उन्होंने गौहर से कहा, हालांकि गौहर कभी जाके सिद्धार्थ को नहीं बताएगी कि जान ने ऐसा कहा। गौहर से उन्होंने कहा कि वो बाहर थे तो सिद्धार्थ को प्रेज़ करते थे और वो जैसे बोलते थे सिचुएशन आएगी कि मैं ऐसा करूँगा और नेक्स्ट डे सिद्धार्थ वैसा ही करता था। तो उसकी मम्मी बोलती थी अरे तू ही चला जा बिग बॉस में। जान बहुत प्यारे और भोले और अच्छे इंसान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी क्यूट, और एक रियल किरदार उनका अभी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग और रियल किरदार। आगे बहुत ग्रो हो सकते हैं। हम लोगों ने उनके बारे में बहुत गलत एस्टिमेट किया था, वो बंदा ग्रो हो सकता है मुझे लगता है। अगर बात करें और आगे तो चारों जन में से रुबीना सिलेक्ट नहीं हुई ऑब्वियसली, क्योंकि रुबीना ने मिर्ची खाई, लेकिन बाकी तीनों जनों ने जो पहला टास्क था वो कंप्लीट किया था। रुबीना ने पहला टास्क कंप्लीट नहीं किया। वैसे आज गौहर और हिना और सिद्धार्थ की भी बड़ी मस्ती नजर आई। सिद्धार्थ ने एक ये भी कहा कि मुझ में क्या कीड़े लगे, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। अरे सिद्धार्थ, एक वो जो पिछले सीज़न वाली थी जिसने कहा मुझे ट्रॉफी नहीं जीतनी है, मुझे तुझे जीतना है, उसको भूल गए आप? क्या बात कर रहे हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता सिद्धार्थ शुक्ला। ओके, आगे अगर बात करें तो बाल काटे, हाँ सिद्धार्थ ने आज भी कहा इतने से में तुम लोग डर गए, मेरे सीजन में तो सब लोगों ने नमक खाया था, तेल पिया था, ये किया था, वो किया था। तो सिद्धार्थ अपने सीज़न की बातें करते हुए खुश होते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूं पवित्रा की, पवित्रा और राहुल की एक प्रेम कहानी, छोटी सी लंबी सी या कैसी, शुरुआत उसकी हो गई है। शुरुआत उसकी तभी हो गई थी जब पवित्रा ने राहुल को टास्क के लिए इसे मगर गाल पर किस किया। राहुल तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो आते सोच के ही आए कि पहले जाते ही हिट करना है और गर्लफ्रेंड बनानी। एक तो निक्की है जो ये कह रही है कि राहुल उसको मैसेजेस भेजते थे और राहुल का दिल निक्की को देख के भी उछलता रहता है, मगर निक्की उनको घास डाल नहीं रही है। और इसमें पवित्रा जो है वो बहुत अच्छे शांति से मैच्योर तरीके दोनों जन कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। पवित्रा और राहुल के कन्वर्सेशंस हो रहे हैं जो दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में पवित्रा और राहुल की केमिस्ट्री बनती हुई नजर आई, जहाँ उन्होंने हाथ भी पकड़ लिया है, दोस्ती की बात भी कर ली है। अब देखना है कि ये मामला कहाँ तक जाता है, 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाता है कि आगे तक जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर आज तो पहली लव स्टोरी जो है वो शुरू हो चुकी है, बिग बॉस की फर्स्ट लव स्टोरी। बिग बॉस के तीसरे दिन, पहला दिन ग्रैंड प्रीमियर और उसके बाद 2 दिन और, तो दूसरा ही दिन मानिए शुरू हो चुकी है। उसकी शुरुआत पहले दिन उसके बीच बो दिए गए थे। अगर मैं बात करूं तो आज किसी को कंसीलर, निक्की को कंसीलर और चप्पल चाहिए था, सारा को लोअर चाहिए था, रुबीना को कपड़े और हील्स चाहिए थे, और जैस्मिन को पहले उन्होंने गुजारा कर लिया, बाद में उनको मेकअप चाहिए था। तो इनकी ज़रूरत का सामान, बेचारे लड़के उनसे तो कोई पूछता भी नहीं कि उनको क्या चाहिए। उनको पहले से ही, जान को और निशांत को पहले से साइडलाइन कर देते कि भाई ये लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगे। वैसे निशांत काफ़ी स्पॉट नज़र आया, उसने अच्छा खेलता रहा। मैं अगर बात करूं तो एजाज जो है वो आसिम के जूते में पैर दे चुका है। एजाज खेल देखकर, सारे लोग सब सीज़न देख कर आए हैं भाई, सब सीज़न का सिलेबस रट के 6 महीने का वक्त था, 6 महीने लॉकडाउन में है,
पूरा सीज़न फाड़ मारा है, वाईफाई तो था ही, सब लोगों ने रटा लिया है और एजाज जो है आसिम के जूते में कदम रख चुके हैं। टास्क तो आपने ख़राब कर दिया भाई, वो सीनियर है, आपके साथ में नहीं है, आपने वो टास्क ख़राब कर दिया, उनका काम ही वही है। गौहर, हिना और सिद्धार्थ को पैसे मिले हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी उतनी कंफर्टेबल नहीं रहे ताकि आप लोग अपने अपने अवतार में आ जाएं। एनीवेज, इसमें दूसरा भी एक एंगल है कि गौहर और एजाज की एक केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई पड़ी। जो भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। गौहर ने सिद्धार्थ से एजाज की तारीफ भी की थी। तो माइट भी अब कल का एपिसोड आए तो पता चलेगा कि शायद हो सकता है एजाज गौहर को सपोर्ट करने के लिए एज ए दोस्त सिद्धार्थ से भिड़ रहे हो, वो कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सिद्धार्थ से कहीं ना कहीं भिड़ गए वो। और अगर मैं बात करूँ तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं ऐसी हूँ अंदर भी, मैं ऐसी हूँ बाहर भी, निक्की ने बोला सारा से, और सिद्धार्थ एक कान के एंटीना टक 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 टक, ऐसी 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 मतलब कैसी, ऐसी मतलब ऐसी और कैसी। जी हाँ, एक बार फिर बिग बॉस 13 का वो ऐसी कांड याद आ गया और ऐसी कांड का रिवीजन तीसरे ही दिन हो गया। वैसे सिद्धार्थ को रश्मि की बातें भूलती नहीं, हाँ, चाबी भी उसको याद रहती है। किसकी चाबी? चाबी तो रश्मि के घर की थी। ये बिग बॉस के फाइनल फिनाले के दिन ही कुछ बात हुई थी, तब मैंने सुना था। आज ऐसी लड़की की बात भी सुन ली। तो बिग बॉस 13 की सारी हाईलाइट जो है सिद्धार्थ शुक्ला ने याद कर रखा है। मुझे लगता है बाहर जाके उन्होंने बताया भी कि उन्होंने पूरा शो देखा कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। तो सारा शो जो है वो बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ अपने परफॉर्मेंस से भी, बाकी लोगों के परफॉर्मेंस से भी, वॉटेवर, वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो जिक्र करता हुआ ज़रूर नज़र आया। तो ये बड़ा। और एक और चीज़, सारा गुरपाल जो है वो आज एक पूरे ऐसे वाले उसमें, या जो बाल ऐसे रखे थे उसमें, मुझे उनमें हिमांशु की झलक नज़र आई, हिमांशु खुराना की। वैसे आपको बता दूं, सारा गुरपाल और हिमांशु खुराना बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, एंड शहनाज एंड सारा आर नॉट सो गुड फ्रेंड्स, वट एवर आई हैव हर्ड अबाउट। अगर अब कुछ नया बदलाव हुआ हो लॉकडाउन के दौरान तो आई डोंट नो। उसके पहले जहाँ तक मुझे, जब मैं पंजाब गई थी तो मेरी बात हुई थी बहुत सारी लोगों से, तब मुझे पता चला था कि हिमांशी और सारा बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे अभिनव को मुझे देखना है, आई रियली वॉन्ट हिम टू लाइक, उसको दिखना चाहिए। और अभिनव थोड़ा सा अभी अपने शेल में है, मे बी उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ होगा अभिनव के चेहरे पर उसका असर है। रुबीना उससे ओवरकम करने आई है या वट एवर, वो घर में आकर निकालने आई है, लेकिन अभिनव थोड़ा सा स्ट्रेस में। अब हो सकता है कि अभिनव में कुछ छुपी हुई क्वालिटीज़ हों जिससे रुबीना इरिटेट होती हो, वो अब तक हमें दिखी नहीं है। लेकिन रुबीना की बॉसिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कुछ गलत नहीं उसमें, तो बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो बहुत कम लोग झेल पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा ये काफ़ी दो तरह के वर्जन्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सीनियर्स आ रहे हैं तो टीआरपी है, मज़ा सॉरी तो कुछ लोगों को लग रहा है कि सीनियर्स जो है हम उनको उनके सीज़न में देख चुके हैं, इस सीज़न में क्यों वो लोग इतना फुटेज खा रहे हैं और नए लोगों को वो करने। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं, टीआरपी देनी चाहिए। और दूसरी बात, एजाज तो भाई आगे जाएंगे क्योंकि उन्होंने शुक्ला के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे तो शुक्ला के सामने खड़े होने वाला बंदा स्टार बन जाता है, उसका इतिहास है। और एजाज एकदम परफेक्ट हैं इस वक्त, क्योंकि बाकी जो लोग हैं निशांत वगैरह सब अलग हैं, वो छोटे हैं बहुत। तो एजाज को लग रहा होगा कि सिद्धार्थ के साथ जो भी वॉट एवर, कल एक्चुअली पता चलेगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो काफ़ी शहनाज की एक्टिंग करती हुई सारा बहुत नजर आई। निक्की तो नहीं, निक्की शहनाज की एक्टिंग नहीं कर रही, निक्की का शायद वो रियल उसका अवतार ही वैसा है। पर सारा पूरा पंजाबियत की नकली मिसाल लेकर मैनू तेनू जो बोली, इट इज़ नॉट दैट रियल। उसको ये लगता होगा कि वो कनेक्टिविटी चूँकि पंजाब के वहाँ से आई है, पंजाब की इंडस्ट्री से आई है, तो लोग कनेक्ट करेंगे। और प्लस पिछले साल के सीज़न में पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा, शहनाज ने इतना ज़्यादा प्यार पाया था कि पंजाब इंडस्ट्री जो है पूरे विश्व में छा गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो सारा गुरपाल कहीं ना कहीं वो भी कैपिटलाइज करना चाहती है। उसको लगता हुआ कि पंजाबन वाला जो किरदार है मैं उसको थोड़ा जीऊँ, तो बारी बंसी बोलियाँ बोलियाँ मैनू तेनू अस्सी तुसी करने वाली है, अस्सी तुसी लस्सी करने वाली, अच्छा भी लगेगा उसके ऊपर शायद, क्योंकि एक पंजाबी तड़का बिग बॉस में अच्छा लगता है। शहजान को करना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि वो शो में फ्लेवर लाता है। आपकी एक तो मिट्टी की खुशबू लोगों को पसंद आती है,
अनफॉर्चुनेटली लोगों ने किसी भोजपुरी स्टार को नहीं लाया। आई रियली विश कि आगे लेकर आए, क्योंकि वो लोग एक फ्लेवर लेके आते हैं। खेसारी लाल भले टिक नहीं पाए थे, मगर क्या फ्लेवर लाए थे। इसके पहले निरहुआ आकर गए हैं, चाहे रवि किशन आकर गए हैं, वो लोग एक फ्लेवर लेकर आते हैं। तो एक फ्लेवर आना चाहिए। साउथ की फिल्मों में क्या होता है कि एक्ट्रेसेस जो साउथ की होती नहीं है, तो फ्लेवर आ नहीं पाता है। अब निकी तंबोली साउथ की एक्ट्रेस है, लेकिन है वो महाराष्ट्रियन, तो वो फ्लेवर नहीं आ सकता है। मगर अगर वो पंजाबी एक्ट्रेस है, तो अधिकतर उनको पंजाबी आती है। पंजाबी लैंग्वेज ऐसी है कि लोगों को आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है। या भोजपुरी है, उसमें अधिकतर भोजपुरी ही हीरोइंस होती है, तो ऐसी होती है जिनको वो लैंग्वेज आती है और वो मतलब उस तरीके से बोल पाती हैं। थोड़ा एक फ्लेवर आना चाहिए। देसी फ्लेवर जो है, देसी फ्लेवर मुझे इस बार थोड़ा मिसिंग लग रहा है। जो पिछली बार देसी फ्लेवर शहनाज की वजह से बहुत था, बहुत मतलब रियल वाला था, तो वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है। पर इसके अलावा ये तो सब बाप लोग हैं, आगे बहुत आगे तक जाने वाले हैं और धीरे धीरे खेल जैसे शुरू होगा, मज़ा आएगा। कल टास्क होने वाला है, पहला टास्क, अब नॉमिनेशन होगा और कल ही बिग बॉस शुरू होने वाला है, जब लड़ाई झगड़ा सब शुरू होने वाला है। एजाज और शुक्ला की लड़ाई होगी, शुक्ला और गौहर की लड़ाई होगी, और आपको लगेगा ओके, पिंच करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा हाँ आप बिग बॉस ही देख रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है शो? धीरे धीरे ग्रो हो रहा है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंतज़ार करेगा, थोड़ी ही देर में राहुल का रिव्यू आएगा, राहुल भोज का रिव्यू, आप सबके फेवरेट राहुल भोज का रिव्यू। ज़रूर इंतज़ार करेगा, ज़रूर देखिएगा। वो विफाफूज में नया है, आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों को मानेंगे, सुनेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ लगातार। फिलहाल आज के रिव्यू में इतना ही, कल मिलूंगी फिर आपसे कल के रिव्यू के साथ।